बाद कहीं भी लगा नहीं, स्पेशली बॉलिंग के अंदर, कि पेशावर ज़ल्मी जो है के पास कोई इस तरह का प्लान बाबर आजम के पास मौजूद है जिससे वो साहिबजादा फरहान को रोके, मनरू को रोके। बाबर आजम जिस तरह अपने यंगस्टर्स को यूटिलाइज कर रहे थे, आज 6वां ओवर जो अली रजा से कराया, दिस इज नॉट द वे कि आप अपने यंगस्टर्स को यूटिलाइज करते हैं। आप उन्हें थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और सर्कल के अंदर जो 6वां ओवर होता है वो हमेशा आपके सीनियर बॉलर्स करते हैं, क्योंकि ये सबसे मुश्किल ओवर माना जाता है, ये जो 6th ओवर होता है। लेकिन बाबर आजम ने वही 6वां ओवर एक यंगस्टर को दिया जिसमें पोटेंशियल मौजूद है, जिसने आज भी तेज बॉलिंग की, 143, 144 पे बॉलिंग वो करता रहा। लेकिन क्योंकि साहिबजादा फरहान एक रेड हॉट फॉर्म के अंदर है, वो तो किसी को कुछ समझ नहीं रहा, उसने आड़े हाथों लिया यंग अली रजा को भी। एक लर्निंग कर्व है अली रजा के लिए भी, वो भी सीखेंगे, ऑब्वियसली सीखेंगे, बहुत यंग है, एक पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं, लेकिन उनको भी इस तरह का कप्तान और ऐसे सीनियर प्लेयर्स की जरूरत है जो उनको गाइड करे, जो मुश्किल टाइम में उनको प्लान बताए कि बॉलिंग क्या करनी है क्या नहीं करनी है। एक तरफ बॉलिंग करवाए, कोई वाइड यॉर्कर वाली फील्ड सेट की जाए, आप उससे वाइड यॉर्कर करवा रहे हैं और थर्ड मैन ऊपर लिया हुआ है और फिर मिड ऑफ भी ऊपर लिया हुआ है, दिस इज नॉट द वे। आप ना तो बाउंसर अच्छे देखने को मिले, ना कोई यॉर्कर वाली फील्ड सेट थी। जब बॉलर्स को मार पड़ती है आप थोड़ा डिले लेके आते हैं, थोड़ा सा काम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। एक ही पेस में बाबर आजम अपनी टीम को लेके चलते हुए जाते नजर आए। और आज भी हमने ये देखा, जिस तरह पहले इन पे ये बात होती थी कि जैसे ही बाबर आजम जब कप्तान थे, या पाकिस्तान की तरफ से भी या पेशावर की ज़ल्मी से भी, जब जब मार पड़ती है बॉलर्स को, बाबर आजम के पास कोई प्लान नजर नहीं आता है। वो अपने बॉलर से जाके बातचीत या उस तरह मशवरा करते नहीं है। आज एक दफा फिर एक ही फ्लो में पेशावर ज़ल्मी बॉलिंग करता हुआ नजर आया, और जिस तरह पेशावर ज़ल्मी के हाथ पैर फूले हुए थे, साइंस ऑफ कंसर्न है, कैचेस भी छूटे, बाबर आजम से भी एक कैच छूटा एंड के अंदर, और ये जो है जल्दी पे नमक छिड़कने वाला काम करता है। वरिंग साइंस हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए और हाजी अकरम के लिए, जो कि 10 साल से ऑलमोस्ट पेशावर ज़ल्मी के साथ एसोसिएटेड है, और पेशावर ज़ल्मी सिर्फ एक दफा चैंपियन बन सका, सिर्फ एक दफा, और ज्यादातर शॉट्स पेशावर ज़ल्मी के अंदर हाजी अकरम साहब लेते हैं। उनकी मर्जी से, मशावरत से ही सारी चीजें, चाहे कोई कप्तान बनता है, चाहे कोई रिप्लेस होता है, चाहे पिक्स होती हैं, चाहे कोचिंग स्टाफ में कोई आता है, तो हाजी अकरम होते हैं। इस दफा तो बड़े बड़े प्लेयर जो हैं एक दफा फिर मौजूद हैं, हमेशा की तरह इंजमामुल हक साहब मौजूद हैं, मुश्ताक अहमद साहब मौजूद हैं पेशावर के डग आउट में। होपफुली वो कोई इस तरह का जादू चलाएंगे जिस तरह वो समझाते हैं, लोगों पे तनकीद करके बताते हैं कि क्रिकेट किस तरह खेलनी है। होपफुली वो पेशावर ज़ल्मी का भी जो ये डूबती हुई नैया है उसको पार लगाने में काम देंगे। कोई ना कोई चीज ऐसी करेंगे कि जिससे पता लगे कि बॉलिंग कहाँ करनी है, बैटिंग क्या हो रही है। बैटिंग के अंदर भी आप देखिए बहुत सारी गलतियां नजर आई हैं, लेकिन बैटिंग बेचारी क्या करती, क्योंकि साहिबजादा फरहान ने एक तरफ ही करके रख दिया। आज दिन साहिबजादा का है। आज पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग को हम इतना डिस्कस करेंगे नहीं, सिर्फ साहिबजादा फरहान की बैटिंग और पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैच ठीक है, जब तक मैच पूरा खत्म नहीं होता है आप कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन हमें पहली इनिंग के बाद जिस तरह पेशावर ज़ल्मी के हाथ पैर फूलते हुए नजर आए, लग रहा था कि ये चेज उनके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। दो के थोड़े से ग्लिम्स हमें जरूर नजर आए पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी बैटिंग के अंदर, लेकिन वो इनफ नहीं थे, वो इतने नहीं थे कि वो पेशावर ज़ल्मी को जो है ओवर द लाइन लगा सके या ये मैच जितवा सकें। बहुत वरिंग साइंस हैं। पेशावर की जो कौम है, पेशावर की जो अवाम है, वो एक्सपेक्ट करती है पेशावर ज़ल्मी की हायर मैनेजमेंट से भी कि वो इस तरह की स्टेज सजाएंगे जिसपे उनके प्लेयर्स जो हैं पेशावर के नाम जो है वो रोशन करेंगे। लेकिन अभी तक पहले 2 मैचेस में पिछले 3-4 सालों की तरह एक बार फिर पेशावर ज़ल्मी सिर्फ नीचे को ही जाता हुआ नजर आ रहा है। अफसोस हो रहा है कि वो पेशावर ज़ल्मी जो एक टाइम पे हर टूर्नामेंट के फेवरेट माने जाते थे, इस दफा ये हालात आ गए कि एक दफा फिर पिछले 3-4 सालों की तरह पेशावर ज़ल्मी सिर्फ नीचे को ही जा रहा है। ये वरिंग साइन है, इसका जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ पेशावर की मैनेजमेंट को करना होगा, कप्तान को करना होगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो लाइन के अंदर इंतजार कर रहे हैं, और फिर सवाल तो उठेंगे हाजी अकरम साहब से भी और इतनी हेफ्टी मैनेजमेंट से भी कि क्या कर रहे हैं ये लोग, क्यों पेशावर ज़ल्मी की हर गुजरते हुए साल के साथ पेशावर की परफॉर्मेंसेस नीचे जा रही है। ये सवाल करना जरूर बनता है। लेकिन आज का मेला लूटा साहिबजादा फरहान ने। जो लोग कहते थे डोमेस्टिक के अंदर टैलेंट नहीं है, देख लीजिए ये होता है टैलेंट। उन्होंने 38 बॉलों में 50 नहीं किया, उन्होंने 26 बॉलों में 50 करके बताया कि ये है मॉडर्न डे क्रिकेट।